बिहार बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो चुका है। ऐसे में इंतज़ार है आप सभी को आंसर की का। तो आइए पूरे बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आप सबों के बीच सामान्य हिंदी के जो प्रश्न हैं उसका सही आंसर आप सब देख लें। तो जैसे कि पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जहां व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाए। चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन सेट है, आप इसके अकॉर्डिंग ही आप मिलाते जाएंगे। इसके बाद जो है 17 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य को क्या माना गया है? तो साहित्य को जो है कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना गया है। हिंदी में किस विद्या को पाखंड कहा गया है? तो आत्मकथा को जो है हिंदी में पाखंड कहा गया है। किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं है? तो भारतवर्ष में जो है वो लिखने की परिपाटी नहीं है। ये जो पूरे क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो इसका जो आंसर है वो आपको पैसेज से देने होते हैं, इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग आंसर दिया गया। उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं? यानी जो उच्च स्तर के क्रियाकलाप हैं वो किससे होते हैं? तो इसका जो होगा वो आत्म प्रेरणा से। आगे का जो क्वेश्चन है, मुख्य का विलोम क्या होगा? तो मुख का जो विलोम होगा वो विमुख हो जाएगा। ठीक है। हिंदी के और भी क्वेश्चन मेरे पास अभी तक नहीं आया है, इसके लिए मैं सबसे पहले अब रीजनिंग कर लेता हूँ। रीजनिंग का जो ये क्वेश्चन आप देखे होंगे, GUN का HOV, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं आप, एक स्थान अगले स्थान को लिया गया है, जैसे G का H, U का V और N का O। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका QFO हो जाएगा। इसके बाद कैंची का संबंध जैसे ही कपड़ा से है, उसी तरह कुल्हाड़ी का संबंध जो है वो लकड़ी से है, इसीलिए इसका राइट आंसर आपका एक हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसको कह रहा है अरेंज करने के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले कोई भी व्यक्ति होता है, व्यक्ति से क्या होता है? तो समुदाय का स्थानीयता का कोई भी सबसे पहले क्या हो गया? व्यक्ति हो गया, और उसके बाद उसका परिवार का निर्माण होता है, परिवार से उसकी स्थानीयता होता है, स्थानीयता से समुदाय और फिर उससे देश, इसीलिए इसका राइट आंसर आपका C हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है ये क्वेश्चन आप देखेंगे, अनिल उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर। इसमें जो दिशा पूछा गया और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 किलोमीटर ही होगा। ठीक है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देख सकते हैं पूछा गया है कि वर्ग कितने होते हैं? तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो 16 है, क्योंकि इसमें 16 वर्ग हैं। इसे यदि आप काउंट करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद त्रिभुज की संख्या पूछा जा रहा है, तो इसमें त्रिभुज की टोटल जो संख्या है वो 13 है, और इसका राइट आंसर जो है वो 13 हो जाएगा यदि आप काउंटिंग करेंगे तो। फिर इसके बाद यदि आप इसमें देखें तो इसमें स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि दी गई उत्तर आकृतियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति होंगी? देख सकते हैं ये है पहले, इसके बाद इस तरह से कुछ है, फिर इसके बाद इस तरह से कुछ है। तो अब जो है आगे क्या होगा? तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसके अंदर में आप देखेंगे तो इसमें 5 लाइनें हैं, इसमें आप काउंट करेंगे तो 4 लाइनों से बना है, इसमें 3 लाइन, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो D हो जाएगा, क्योंकि इसी में जो अंदर में है वो 2 लाइन सिर्फ दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करें अगला संख्या, इसका क्या होगा? तो 7 है, तो 8 है, 8 के बाद आप देख सकते हैं 9 हो गया, और 9 के बाद यहाँ क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, इसलिए 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका 10 हो जाएगा, यानी कि B हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है एक व्यक्ति वाला जो घड़ी की दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पश्चिम ही होगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन जो है वो स्पष्ट तौर पे यहाँ देख सकते हैं कि 40 छात्रों में एक पंक्ति में शीला सौरभ के दाएं से 5वें स्थान पे है, और जो दाएं से 18वें स्थान पे है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 28 हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद आपसे अक्षर समूह में 3 एक निश्चित तरीके के समान और एक गलत हैं। तो आप देख सकते हैं जो इसका जो गलत है वो C ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है। तो ये तो था आपका रीजनिंग। अब हम चलते हैं बाल विकास में। आप देख सकते हैं, चाहे हम कह सकते हैं इसे टीचिंग एप्टीट्यूड। निम्नलिखित में तर्क की पहचान करें। बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर जैसा। तो बिना लक्ष्य यदि इस तरह का होगा तो काल्पनिक भी नहीं होगा, इसमें निगमनिक भी नहीं होगा, अलंकारिक भी होगा, आगमनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? आगमन। बिना तर्क की पहचान कर। निम्नलिखित तर्क में
निम्नलिखित तर्क में तर्क की पहचान कर। बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर जैसा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें और भी क्वेश्चन। तो ये सब आप देख सकते हैं, आगे रीजनिंग ही है अभी। तो इस रीजनिंग को यदि आप देखेंगे, यहाँ U है तो 32 है, भी है तो 29 है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा W 26 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा W 26। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख ले। एक व्यक्ति 0 से 99 तक की सभी संख्या की 3 अंकों की कितनी बार लिखा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका C हो जाएगा, अर्थात 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यक्त करें। बिल है, फिर उपचार है, फिर डॉक्टर है, निदान है, रोगी है। ठीक है, तो इसको यदि हम अरेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हो जाएगा उपचार और इसका क्या हो जाएगा, रोगी, चूँकि उपचार होगी। फिर आप देखेंगे तीसरा डॉक्टर हो जाएगा, फिर हो जाएगा उसका बिल, उसके बाद लास्ट में जो चौथा है वो हो गया निदान। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ 48 एक पुस्तक में हमेशा होता है, तो एक पुस्तक में हमेशा पृष्ठ होता है, कोई जरूरी नहीं कहानी होगा, बाइंडिंग होगा, विवरणिका, ये सब में पृष्ठ हर एक पुस्तक में होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन जो आगे हैं उसके तरफ। तो चलिए हम टीचिंग एप्टीट्यूड कर लेते हैं पहले। एक कक्षा में एक प्रभावी श्रोता कौन होगा? जो भटकाव खोजता है, बिल्कुल नहीं। विकर्षणों का प्रतिरोध करता है। संदेश फिल्टरिंग को प्राथमिकता देता है। संदेश वितरण शैली का न्याय करती है। देखिए, तो इसका जो परफेक्ट मैसेजिंग फील्डिंग, इसका जो प्राथमिकता, जो संदेश को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देता है, और इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा। उपयोगिता और परिवर्तन के के मूल सिद्धांत है। जब उपयोगिता की बात करें और परिवर्तन की बात करें तो ऐसे में आपका सबसे ज़्यादा जो है वो व्यवहारवाद इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना क्या कहलाएगा? तो ये समन्वय कहलाता है, जब आप सामंजस्य स्थापित करते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पाठ्यचर्या की प्रकृति है? पहला है गंभीर, दूसरा है रचनात्मक, रूढ़िवादी, उपयुक्त सभी। अभी का जो पाठ्यचर्या होता है वो आपका क्या होता है, रचनात्मक होता है। रूढ़िवादी कभी भी नहीं होगा और गंभीर भी नहीं होगा। ठीक ना, रचनात्मक होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए। पाठ्यचर्या है, पाठ्यचर्या क्या है? तो अवधि या अध्ययन है, बिल्कुल नहीं। पाठ्यक्रम है, बिल्कुल नहीं। सहगामी क्रिया है, या कहते हैं संस्थान की समग्र गतिविधि। तो देखिए, एक संस्थान की जो भी समग्र गतिविधि होती है वो सभी क्या हो जाएगा, आपका पाठ्यचर्या हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सहकर्मी समूह एक समूह है जिसके सदस्य साझा करते हैं, क्या करते हैं, समान मान मूल्य, समान प्रकार के खेल मैदान, समान स्टडी सर्किल और पुस्तकें। सहकर्मी समूह यानी कि ऐसा समूह है जो सेम ग्रुप है, तो जो समान होगा तो क्या करेगा, वो समान तरह की परिस्थितियाँ, बिल्कुल नहीं। समान स्टडी सर्कल और पुस्तकें, ऐसा भी नहीं। समान प्रकार के खेल मैदान, समान मान और मूल्य, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला को जो क्वेश्चन है वो है, सीखना एक प्राकृतिक गतिविधि है, शिक्षार्थियों की, शिक्षकों की, व्यक्तियों की और जीवित प्राणी की। तो सीखना जो है वो क्या है, ऐसी गतिविधि है, और किसकी, तो वो प्रत्येक व्यक्ति की। यहाँ शिक्षार्थी ही नहीं होगा बल्कि जो भी सीखने वाले होते हैं सबका होता है, ऐसा नहीं शिक्षार्थी ही सीखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है, कहाँ से, ठोस से सार, ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए? सिलेबस कवरेज, बिल्कुल नहीं। छात्र हित, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, छात्र के सीखने का प्रतिफल, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाएगा वो डी होगा। सीखना हो सकता है औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है, दोनों, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? तो डेटा का संरक्षण, उत्तर का स्कोर करना, डेटा का विश्लेषण। तो इसमें जो हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा, सभी चीज़ शैक्षणिक कंप्यूटर करते हैं, उसके डाटा को स्टोर भी करते हैं और विश्लेषण भी करते हैं। ठीक है, आगे हैं, टीम निर्माण के किस दृष्टिकोण में एक नेता एक कृत्रिम टीम बनाता है, जहां सदस्य अन्य सदस्यों और व्यवहार के बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं
और सीखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टीम भूमिका और दृष्टिकोण। ठीक है, अगला पॉइंट है शिक्षण किस अर्थ में परामर्शदाता नेतृत्व प्रदान करता है। वह पढ़ाने के लिए अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग करता है। वह शिक्षार्थियों को अपने मानसिक दृष्टिकोण, ज्ञान, कौशल और चरित्र से प्रभाव करता है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है फिर आपका आ गया, देखिए यहाँ आप देख लीजिए 113 नंबर, जो भी शिक्षण शास्त्र की कोई एनईपी की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें आपको पता ही होगा कि इसमें जो आ जाएगा मध्य चरण में वो आपका सबसे अंतिम चरण है 9 से 12। ठीक है, और पहला चरण है वो आपको 3 से, देखिए इसमें स्ट्रक्चर जो है वो 5 + 3 + 3 + 4, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन। ये है एक शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है, तो शिक्षण कौशल को विकसित करने हेतु। ठीक है, इसके बाद है आपका भावनाएं अनुमोदित एक दूसरे से ... हैं क्या, तो बिल्कुल अलग नहीं बल्कि बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ठीक ना, चलिए तो यही सब क्वेश्चन है। अब देखिए यदि और भी सब्जेक्ट का आपको आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि गणित का बारीकी ढंग से आप लोग को सही आंसर दे दूँ।